जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके आप सारे देव देवियों के साथ ये ध्यान और मेडिटेशन के मंच पर पधारिए। सभी संतों, सभी शुद्धात्मा, सभी देवदूतों, आप ही के साथ ध्यान करने के लिए उपस्थित हुई है। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके आप सारे देव देवियों के साथ पधारिए और सभी संतों को, सभी शुद्धात्मा को निर्विचारिता स्थिति, ध्यान की स्थिति प्रदान कीजिए। माँ परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडली उठाकर बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडली साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। गणेश मंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ। कुछ भी नहीं सोचेंगे, मन के अंदर समस्त चिंता को परम पूज्य श्री माता जी की श्री चरण पर समर्पित करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे हृदय को सच कीजिए। सच हृदय कमलासन पर आपके श्री चरण की पूजा होने दीजिए। माँ संपूर्ण चित्त मध्य हृदय पर परम पूज्य श्री माता जी की श्री चरण की शीतलता अनुभव करते रहेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, हम अज्ञानी हैं। हमारी अज्ञानता के वश में यदि आपकी शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो, कृपा करके अब मुझे क्षमा कर दीजिए। माँ दोनों हाथों की अंगुली के ऊपर चैतन्य लहरें अनुभव करते रहेंगे। फिर धीरे धीरे चित्त को तीनों मूलाधार पर लेकर आएंगे।
परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो प्रभु गणेश है। कृपा करके हमारे शरीर की तीनों नाड़ी सातों चक्र के ऊपर स्थान ग्रहण कीजिए और सभी चक्र के दोषों को, सभी चक्र के अंदर रोगों को दूर कीजिए माँ। हे प्रभु गणेश, हम कभी अतीत में चले जाते, कभी भविष्य में चले जाते, कृपा करके हमें वर्तमान में स्थापित कीजिए। संपूर्ण चित्त, बाएं मूलाधार, परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो अबोधिता प्रदान करते हैं, आप ही तो पवित्रता बनाया है। कृपा करके हमारी अबोधिता और पवित्रता को रक्षा कीजिए। निर्मल गणेश का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री निर्मल गणेश साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को राइट मूलाधार पर, परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो राक्षस संतरी है, आप ही तो राक्षस अग्नि है। कृपा करके हमारे अंदर राक्षस प्रवृत्ति को नष्ट कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आप श्री कार्तिक रूपे हमारे राइट मूलाधार पर आइए। मंत्र लेंगे। श्री कार्तिक। ओम तमेव साक्षात श्री कार्तिकी साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को मध्य मूलाधार, ओम गंग गणपते नमः 4 बार करेंगे। ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः। साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। परम पूज्य श्री माता जी, गौरी माता के रूप में हमारे मध्य मूलाधार में आइए और समस्त दोषों को दूर कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे ऊपर दया कीजिए, कृपा कीजिए, हमारी क्षमा को स्वीकार कीजिए माँ। गणेश गौरी माता की मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री गणेश गौरी माता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को तीनों स्वादिष्ठान, तीनों नाभि, तीनों हृदय, तीनों विशुद्धि, लेफ्ट विशुद्धि, परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम शुद्ध आत्मा है। शुद्ध आत्मा निर्दोष है माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम दोषी नहीं हूँ माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम दोषी नहीं हूँ, निर्दोष हूँ माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम निर्दोष हूँ। फिर धीरे धीरे चित्त को राइट विशुद्धि। श्री माता जी, हमारे बानी की माधुर्य आप ही है माँ।
आप ही तो हमें वाणी की माधुर्य प्रदान करते हैं माँ। कृपा करके हमारी राइट विशुद्धि पर माँ जसोदा और विट्ठल रुक्मणी रूप में आइए। संपूर्ण चित्त राइट विशुद्धि पर गणेश अथर्वशीर्ष पाठ करेंगे। ओम नमस्ते गणपतये तमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि तमेव केवलं कर्तासि तमेव केवलं धर्तासि तमेव केवलं हर्तासि तमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि तं साक्षादात्मसि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवतं माम् अववक्तारम् अवसोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोदातात् अवधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्त्रात् तं वाङ्मयस्तं चिन्मयो तं आनन्दमयस्तं ब्रह्ममयो स्तं सच्चिदानन्दादित्योऽसि स्तं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि स्तं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदं तत्तो जयते सर्वं जगदं तत्तोत्तिष्ठति सर्वं जगदं त्वयि लयमुच्यते सर्वं जगदं त्वयि पत्येति तं भूमिरापो नलो नीलो नमः स्तं चत्वारि वाक्पदानि स्तं गुणत्रयातीतो स्तं देहत्रयातीतो स्तं कालत्रयातीतो स्तं मूलाधारसितोत्सि नित्यं स्तं शक्तित्रयात्मक स्तं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं स्तं ब्रह्मा स्तं विष्णु स्तं रुद्र स्तं इंद्र स्तं अग्नि स्तं वायु स्तं सूर्य स्तं चंद्रमा स्तं ब्रह्मभूर्भुवस्सुरं ज्ञानादि पूर्वमुच्चाय वर्णादि तदनंतर अनुसारो परतरो अर्धेन्दु उल्लसितं तारेण ऋतं एतत्तव मनुष्यरूपं गकारो पूर्वरूपम् अकारो मध्यम रूपम् अनुसारो शांतिरूपं बिंदु उत्तर रूपं नादं संधानं संगीता संधि शैषा गणेश विद्या गणक ऋषि निश्चित गायत्री छंद गणपतिर्देवता ओं गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पे सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्तारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषोत्तरम् एवं ध्यायन्तो नित्यं स योगी योगिनो वर नमो बृहत्पतये नमो गणपतये नमो पमतपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय दन्ताय विघ्ननाशिने श्रीविसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को बुद्धि विशुद्धि परम पूज्य श्री माता जी आप ही तो राधा कृष्ण है, कृपा करके हमारे गला पर आइए, समस्त दोषों को समस्त रोगों को दूर कीजिए माँ। संपूर्ण चित्त बुद्ध विशुद्धि पर रखेंगे। धीरे धीरे चित्त को प्राणाग्र वैकाग्र शास्त्रार परम पूज्य श्री माता जी
हमारे अंदर अहंकार प्रति अहंकार को दूर करके हमारी ब्रह्मानंद को खोल दीजिए माँ। हमारी सहस्त्रार पर विराजमान होइए माँ। सहस्त्रार के साथ एक एक चक्र को जोड़ेंगे। लेफ्ट विशुद्धि, राइट विशुद्धि, मध्य विशुद्धि। माता जी हमें निर्विचारिता सिद्धि प्रदान कीजिए। दोनों हाथों पर सहस्त्रार पर परम चैतन्य का अनुभव करते हुए निर्विचारिता का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री निर्विचारिता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। परम पूज्य श्री माता जी हमारे ऊपर ऐसी कृपा कीजिए ताकि हम आपकी वाणी को सहस्त्रार से सुन सकूं। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर परम पूज्य श्री माता जी का अमृत वाणी हम सहस्त्रार से ग्रहण करेंगे। समस्या यही एक है कि इस जड़ देह से उस चेतन में कैसे उतरा जाएगा, उस चेतन को इस जड़ता से कैसे जाना जाएगा। इसीलिए आज तक कभी भी कोई परमात्मा की बात करता है तो लोग उस पर हंसते हैं। ज्यादातर कहते चलो इन्होंने बात की है, कुछ परमात्मा तो है ही। अगर इधर उधर की कोई और बातें कही जाए कि देखिए संसार कैसे चल रहा है, पृथ्वी कैसे चल रही है, पृथ्वी की इतनी गति होते हुए भी हम लोग कोई गिर नहीं रहे हैं, आदि अनेक तर्क वितर्क दे करके भी अगर बुद्धि से ये मान लिया जाए कि इसके पीछे में कोई एक महान शक्ति है जो इस संसार को चला रही है, तो भी इस मनुष्य के बुद्धि से उसे कैसे जाना जाएगा, उसे कैसा समझा जाएगा। मंदिर में बैठ के भजन गाया गया, ठीक है, सर के बल खड़े हो गए, गर्दनें तोड़ी गई, योग किए गए, जंगलों में रहा गया, परमात्मा को याद किया गया, किंतु दीवार तो बनी ही रहती थी। इसके लिए कुछ ऐसी बात घटित होनी चाहिए जिससे कि मानव उस इनफाइनाइट में, उस असीम में डूब जाए। साइंटिस्ट हिंदुस्तान के अभी उस किनारे पर नहीं पहुंचे हैं जहां पर वेस्टर्न साइंटिस्ट पहुंचे। ये एक दुर्भाग्य ही है। वे लोग उस किनारे पर पहुंच गए, उस कगार पर पहुंच गए हैं जहां से वे कह रहे हैं, जैसे साइकोलॉजिस्ट हैं, मनोवैज्ञानिक, वो ये कह रहे हैं कि अब साइकोसिंथेसिस होना चाहिए किसी तरीके से। माने ये कि हमारा मन अनेक हिस्सों में जो बटा है उसको किसी तरह से एक होना चाहिए। यहां तक कि वो लोग हायर सेल्फ की बात करने लग गए हैं, क्योंकि उनके यहां बहुत से ऐसे पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि हमने तो कुछ हायर सेल्फ देखा है, कुछ एक अजीब अनुभूति हमें हुई। वो उनको पेशेंट्स कहते हैं। इस पर जुटे हुए हैं हर जगह लोग पता लगाने के, लेकिन फिर बार बार वो यही कहते हैं कि हम इस जड़ शक्ति से, इस जड़ता से उस इनफाइनाइट में, उस असीम में नहीं उतर सकते। इस कारण उधर हमें प्रयत्न ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही हम प्रयत्न करते हैं तब हमारी सुप्तावस्था में रही हुई जितनी भी जड़ शक्तियां हैं वो हमारे अंदर दौड़ने लगती। यानी जैसे कि रशिया में इन लोगों ने बहुत प्रयोग किए, अमेरिका में भी बहुत प्रयोग किए। उन प्रयोगों के कारण उनके अंदर से उन्होंने देखा कि गेहूं बहने लग गया, चावल बहने लग गया।
किसी ने ये देखा कि एकदम अधांतरी उठने लग गए, यहां से टेबल उठ करके उधर जाने लगा, लेकिन दिमाग उनका एकदम घबरा गया। रशिया में खासकर लोगों ने इस तरह के प्रयोग किए, उन लोगों की किताबें छपी हुई, कभी आप लोग पढ़ें तो आप भी समझ सकते हैं। वो कहते हैं कि इससे शांति नहीं मिली हमको, अजीब तरह के अनुभव आने लगे। ये कौन सी शक्तियां हैं जो हमारे अंदर आ रही हैं? उनको इस बात का पता नहीं कि ये हमारी सबकॉन्शियस की, सुप्त चेतन मन की, जो सामूहिक रूप पे हमारे अंदर स्थित है। जो कुछ मरा हुआ है वो भी हमारे ही अंदर स्थित है। वो मरे हुए लोग हमारी मदद कर रहे हैं, ये वो नहीं जानते। कुछ साइंटिस्ट मेरे पास आए थे, बहुत बड़े देश के लोग हैं, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। उनमें से कुछ चंद्रमा पर पहुंचे थे। वे आकर मुझसे कहने लगे कि मां, हम ये जानना चाहते हैं कि हम आकाश में किस तरह से उड़े। उन्होंने प्रयोग किए इसके। आपको आश्चर्य होगा कि हिंदुस्तान का साइंटिस्ट उस हद तक पहुंचा नहीं है जो इस चीज को सोच रहा है। हम अभी साइंस में अच्छा है, थोड़े पीछे ही है। मैंने कहा, बेटे तुम क्यों उड़ना चाहते हो? अरे तुम तो पहले ही चंद्रमा पे पहुंच गए हो, अब तुम चाहते क्या? कल हम चाहते हैं कि हम आकाश में उड़े बगैर किसी की मदद के। मैंने कहा, अगर मैं इसमें कहूं कि इसमें भूत तुम्हारी मदद करते हैं तो क्या तुम करोगे? कल हाँ, हम तो करेंगे क्योंकि फलाना देश है वो भी यही कर रहा है। मैंने कहा, अगर वो लोग भूतों के सहारे जा रहे हैं तो तुम क्यों भूतों में फंसना चाहते हो बेटे? तुम अपनी शक्ति पर खड़े। चंद्रमा पर जाना कोई बड़ी भारी जरूरी बात है। आज सारा संसार इतना ऊंचा बढ़ गया है, हम लोगों के यहाँ जरूर थोड़े से अभी प्रश्न है, वो भी हल हो जाएंगे। खाने पीने के प्रश्न उन देशों में हल हो चुके हैं, अधिकतर प्रश्न इन देशों में हल हो चुके हैं, लेकिन उस संसार के लोग जितने दुखी हैं उतने आप दुखी हैं। घर घर में आग लगी हुई, बाप बच्चे को खा रहा है, बच्चा बाप को खा रहा है, माँ का पता नहीं, बहन का पता नहीं, एक रौ रौ कलिजुग वहां खड़ा। इतने दुखदाई उनके अनुभव जीवन के हैं कि वो परमात्मा तो क्या, पर किसी सुख को भी नहीं मानते कि संसार में कोई चीज सुख भी होती। इतनी आंतरिक पीड़ा से वो लोग प्लावित। साइंस उस चीज को नहीं खोज सकता है, कारण साइंस हर एक चीज को अलग अलग विलगीकरण करता है, एनालिसिस। इसको एक जोड़ने वाली शक्ति कुंडलिनी है। जिन लोगों ने कुंडलिनी के बारे में बहुत पढ़ रखा है, आपको आश्चर्य होगा, उन लोगों से मुझे कुंडलिनी समझानी नहीं पड़ती। हमारे देश में पढ़े लिखे लोग कहां कुंडलिनी के बारे में जानते हैं? आपकी बात छोड़िए। अब वो ये भी मानते हैं कि कुंडलिनी के जागरण के सिवाय आदमी उस स्थिति में नहीं पहुंच सकता, लेकिन उसके बारे में भी हजारों चर्चाएं संसार में है। वो कुंडलिनी जो जगाता है उसे ये होता है, वो होता है। मैंने देखा है वर्णनों में कि लोग कूदने लगते हैं, चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। कुंडलिनी जो कि आपकी मां, उसके जागरण से ये सब होना भी एक अजीब सी बात लगती है। इसका अर्थ सही यह है कि वो कुंडलिनी का जागरण न होते हुए किसी दुष्ट प्रवृत्ति का जागरण है। अब रही बात ये कि इस असीम में उतरने के लिए सबने अगर मान लिया है कि कुंडलिनी ही इसका एक अंत है, आप लोगों ने नहीं माना है क्योंकि यहां के साइंटिस्ट उसको पढ़ते ही नहीं, मैं क्या करूं? तब फिर यह सोचना पड़ता है कि कुंडलिनी के जागरण के लिए परमात्मा ने क्या व्यवस्था की हुई है।
जैसे कि आज का विषय है प्रभु के प्रेम का अनुभव। प्रभु के प्रेम का अनुभव हमारे यहाँ पुस्तकों में अनेक लिखा है, लेकिन कोई विश्वास नहीं करता। जैसे कि प्रहलाद, जिनके सामने नरसिंह अवतार हुआ था, और जिस वक्त उन्होंने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, तो प्रहलाद ने उनसे सिर्फ एक ही चीज मांगी, तव चरणारविंदे प्रीति, तुम्हारे चरण कमलों में मुझे प्रीति रहे, यही प्रभु मुझे दो। वो प्रहलाद तो आज है नहीं संसार में, और न ही नरसिंह अवतार होने की कोई बात है। इसलिए सब ऐसा लगता है कि झूठा और थोथा है। ये सब झूठी बातें हैं, इसमें कोई अर्थ नहीं। अवतारादि वगैरह सब झूठी बातें हैं, यूं ही लोगों को भरमाने के लिए कहा गया। ठीक है, मनुष्य अपने को इतना बुद्धिमान समझने लग गया है, ये एक तरह से अच्छी बात है। लेकिन जब आप कहते हैं कि कलियुग आ गया है और महान घोर कलियुग आ गया है, उसके दंश से हरेक आदमी जब पूरी तरह से छटपटा रहा है, कैंसर जैसी बीमारियां शरीर को खा ले रही है, दुख के पहाड़ इंसान पे लुटे जा रहे हैं, किसी का भरोसा नहीं रहा, कोई किसी का भाई नहीं, कोई किसी की बहन नहीं, कोई रिश्ता संसार में पूरा बैठता नहीं। उस वक्त परमात्मा के प्रेम की बात कहना किसे मंजूर होगा? बात कहने की नहीं है। इसी वक्त में कभी भी संसार में हुआ नहीं, इस तरह से प्रभु प्रेम का वर्षाव हो रहा है चारों तरफ से। आपको दिखाई नहीं दे सकता, आप इसे जान नहीं सकते, ये मैं मानती हूं, कारण आपको ऐसा ही बनाया गया है कि उस अचेतन मन को, उस अनकॉन्शियस को, जिसकी बातचीत आज साइकोलॉजिस्ट कर रहे हैं, जिसके बारे में पूर्ण वर्णन हो चुका कि कुछ अनकॉन्शियस अचेतन मन है, वो हमें किसी तरह से मदद कर रहा है, लेकिन हमारा उससे कनेक्शन नहीं है। वो अपना कनेक्शन बनाए है, उसकी छत्र छाया है, लेकिन हम उसे नहीं पा पाते। वो अनेक तरह से आपकी मदद कर रहा है। पहली बार आपकी मदद वो इस तरह से कर रहे हैं कि सारे मानव जाति में एक विचार चल रहा है कि समय बचाना चाहिए, समय बचाना चाहिए, समय बचाना चाहिए, समय व्यर्थ हो रहा है, समय व्यर्थ हो रहा है। किंतु यही मनुष्य की मूर्खता भी आ जाती है कि वो जो समय बचा रहा है वो कहां व्यर्थ कर रहा है। अगर वो एक क्षण भी इसे सोचे कि समय मैं जो बचा रहा हूं इसे मुझे कहां लगाना है, तो उसमें संतुलन आ जाएगा। कलियुग के मानव पर जो परमात्मा का बहुत जोरों में वर्षाव हो रहा है, उसको पाने के लिए सिर्फ जरा संतुलन लाने की जरूरत है। आपने अभी बताया कि योग में कुंडलिनी का वर्णन है। पातंजलि योग शास्त्र में जिस तरह से बताया गया है कि आपको 6 तरह की चीजें करनी पड़ेंगी, जंगलों में रहना पड़ेगा, गुरुओं का समागम करना पड़ेगा, तब कहीं जा करके ये चीज अंदर बनेगी। अभी गगनगढ़ के एक बहुत बड़े महाराज हैं, मुझसे कहने लगे कि माताजी 21,000 वर्ष की तपस्या के बाद मेरे हाथ में वाइब्रेशन फूटे थे और आप इन लोग को यूं ही देते चली जा रहे हैं। आपने अगर शंकराचार्य जी को पढ़ा होगा
तो उन्होंने भी चैतन्य लहरियों पर अनेक श्लोक लिख दिए। या तो वो बिल्कुल ही झूठे थे और झूठे नहीं थे, तो वो लहरियां गई कहां जिनके बारे में उन्होंने बताया था। परमात्मा जो अचेतन रूप से सारे संसार में है, वास्तविक उससे चेतन और कोई चीज है ही नहीं, किंतु हम अचेतन, हम उसे नहीं जान पाए, उसे हम महसूस नहीं कर पाए, उसे हम फील नहीं कर पाते हैं। यह दूसरी बात है। हमें उसे पाना है। फिर आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी व्यवस्था के हो, किसी भी रेस के हो, किसी भी देश के हो, आज कलियुग में उसका साक्षात होना ही पड़ेगा। - 1979 से कलियुग खत्म होना चाहिए, शुरुआत हो गई। और 1999 में सत्ययुग आने की बात है पूर्ण, पर बात ही बात नहीं रहनी चाहिए। ये बात ही बात रह सकती है अगर आप लोग सत्य को स्वीकार्य न करें। असत्य के लिए तो हजार चीजों से भी आप उसको स्वीकार कर लेते। कोई भी असत्य हो उसे मनुष्य इतने जोर से पकड़ लेता है जिसकी कोई हद नहीं, लेकिन सत्य पे टिकता नहीं। टिकेगा? इतनी ताड़ना और पीड़ा मानव ने क्यों उठाई? एक मां के हृदय को ये चीजें विदीर्ण कर देती है, लेकिन क्या करे, मानव उसके बगैर मानने वाला नहीं, उसके बारे में सोचने वाला नहीं है। मानव बड़ा हठी है, बड़ा घमंडी है, बड़ा अहंकारी है और समर्पित भी हमेशा असत्य ही को रहता है। कुछ चमत्कार देखे उसी ओर दौड़ पड़ा, किसी ने 2 पैसे दे दिए उसी ओर दौड़ पड़ा। जितनी भी असत्य की बातें हैं जिससे कि मन में घृणा किसी के प्रति हो, जैसे मैं आपसे कहूं आप हिंदुस्तानी हैं, आप दुनिया भर के लोगों को नफरत करें तो अभी सब हिंदुस्तानी एक हो जाएंगे। मैं कहूं आप एक योग भूमि के वासी हैं, सारे संसार को आप प्रेम करें, तो मुझे लोग लेक्चर देते हैं माता जी आप तो सबको प्रेम सिखा रही, वो हमें प्रेम करते हैं या नहीं। ऐसा मनुष्य असत्य को पकड़ा हुआ है कि सत्य ढल रहा है, बाहर चला जा रहा है, लेकिन उसे स्वीकार नहीं करता। इतना हठी है कि असत्य की कांस पकड़ के बैठा है, उसे छोड़ता ही नहीं, उसी को वो माना हुआ है यही सब कुछ है। मानव को स्वतंत्रता दी गई विशेष रूप से, अचेतन ने दी, अनकॉन्शियस ने दी है, परमात्मा के प्रेम ने दी है, जिसे हम प्रणव कहते हैं, जो परमात्मा का प्रकाश, उसी ने जानबूझ करके आपको स्वतंत्रता दी। आपने अगर मेरे पहले लेक्चर कभी सुने हो तो आप जानते हैं कि किस तरह से हमारे मस्तिष्क में कार्य करके हमको अलग कर दिया गया उस चेतन शक्ति से जो चारों तरफ, उस इनफाइनाइट से दूर करके हमको फाइनाइट कर दिया, उस असीम से हमें हटा करके और हमें सीमा में बांध दिया। हम अलग हो गए, आप अलग हो गए, आप अलग। क्यों किया ऐसा? इसलिए क्योंकि आप एक परमात्मा के हाथ में यंत्र स्वरूप बनना चाहते हैं। उस यंत्र को व्यवस्थित संतुलित बनाने की जिम्मेदारी आप पर छोड़ दी। मनुष्य कितनी बड़ी चीज है। सारे संसार में, सारे विश्व में आज तक हुए जितने भी सृजन हुए हैं, पृथ्वी तल पे जो मानव आज खड़ा है वो भी कलियुग में घर गृहस्थी में सामान्य तरह से रहने वाला मानव सबसे ऊंचा है। वो जितना पा सकता है कोई भी संसार में नहीं पा सकता। एक बड़े भारी संतुलन की जरूरत थी। अपने मस्तिष्क में
प्रति अहंकार और अहंकार नाम की दो थैलियां हैं, दो पर्दे हैं। इसे ईगो और सुपर ईगो कहते हैं। वो जानबूझकर बनाए गए। एक तरफ से एक चीज बढ़ती है, दूसरे तरफ से दूसरी चीज बढ़ती है। जो बीचों बीच आ जाए, जो संतुलन में आ जाए, जो टेम्परेंस में आ जाए, अति में न जाए, वो पार हो सकता है। उसी के अंदर कुंडलिनी उठ करके बीचों बीच से निकल के उससे प्लावित कर देती है। उसी के अंदर उसका चित्त, अटेंशन कुंडलिनी पर बैठा हुआ उस अचेतन में, अनकॉन्शियस में आपको छोड़ देता है। जैसे ही यह घटित होता है, वैसे ही ऊपर से अचेतन अंदर बहने लगता है। आप एकाकार उस सागर से हो जाते हैं। मानो जैसे एक बूंद है, सागर में पड़ गया तो सागर हो गया। सागर की लहर के साथ उठ रहा है और गिर रहा है। उससे कोई पूछता है, अरे भाई तू क्या कर रहा है? मैं क्या कर रहा हूं, ये तो जा रहा है और आ रहा है। उसके अंदर से लहरें बहना शुरू हो जाती, उसका अंतर एकदम शांत हो जाता है। ऊपर से धीरे धीरे धाराएं शांति की बहने लगती। ये सत्य, ये मनगढ़ंत बात नहीं है, ये सत्य है, महान सत्य है। इसे आप पाइए।
सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई, सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई, सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई। धाम काम त्यजी सब सखी आई, धाम काम त्यजी सब सखी आई, सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई। सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई, सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई, सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई। सुघर मधुर पुनि
कृष्ण साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः नमो नमः नमो नमः। इसी ध्यान का स्थिति निर्विचारिता स्थिति पर परम चैतन्य अनुभव करते हुए परम पूज्य श्री माता जी आज का ध्यान करा के आपने जो हमको परम चैतन्यित की है, इसके लिए मैं आपको कटी कटी नमन। कुंडली उठाकर बंधन लेंगे।